आज का हमारा एडिटोरियल है डिसिप्लिन डिस्कशन। यहाँ हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है उसके बारे में और वहाँ पर जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाना चाहिए उसके बारे में, अनुशासन और विचार विमर्श। पार्लियामेंट, एक बात तो ये ध्यान में रखना, पार्लियामेंट के आगे द आर्टिकल नहीं आता, बहुत ही कॉमन है। पार्लियामेंट इज़ द फोरम, यहाँ ये जो शब्द आया है फोरम, इसका मतलब है मंच। वेयर यानी कि एक तरह से प्लेटफॉर्म, वेयर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। संसद वह मंच है जहाँ सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है, यानी कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल सरकार से पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ता है। ऑन मंडे, सोमवार को हमें क्या देखने को मिला, राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ डायरेक्टेड द प्रिविलेज कमेटी। देखो, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस कमेटी का मतलब हुआ कोई कमेटी है जिसके पास कुछ विशेष अधिकार हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने प्रिविलेजेस कमेटी को निर्देश दिए, हेडेड बाय। अब ये जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये जो प्रिविलेजेस कमेटी की हम बात कर रहे हैं, बाय डिप्टी चेयरमैन। जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के वो इसके अध्यक्ष हैं, एंड जेडीएमपी। तो एक ही व्यक्ति है जो जेडीएमपी है और डिप्टी चेयरमैन है जिसका नाम है मिस्टर हरिवंश। तो ये हैं प्रिविलेजेस कमेटी के अध्यक्ष। इनको निर्देश दिया गया राज्यसभा चेयरमैन के द्वारा, क्या करने का निर्देश दिया गया, टू इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डरली कंडक्ट। डिसऑर्डरली कंडक्ट का मतलब है यहाँ पे अनुचित आचरण, बाय 12 अपोजिशन एमपीज, कि 12 विपक्ष के जो एमपीज थे उनके द्वारा जो अनुचित आचरण किया गया, इसे जांच करने के निर्देश मिस्टर हरिवंश को राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा दिए गए। दैट हैड लेड टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स। अब देखो, ये जो 12 विपक्ष के एमपीज जो हैं, दैट हैड लेड, अब ये जो डिसऑर्डरली कंडक्ट हुआ इनके द्वारा, इन 12 एमपीज के द्वारा, ये कारण बना, लेड का मतलब है कारण बनना, टू मल्टीपल एडजर्नमेंट्स। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो कई बार जो है राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स थी उन्हें कई बार जो है स्थगित करना पड़ा ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ द बजट सेशन, कि बजट सेशन के प्रथम हिस्से में, यहाँ पे जो फर्स्ट लेग आया है ना, इसका मतलब है प्रथम हिस्सा। बजट सेशन के प्रथम हिस्से में कई बार जो है एडजर्नमेंट करना पड़ा, यानी कि राज्यसभा की जो कार्यवाही थी उसे कई बार स्थगित करना पड़ा। तो इन एमपीज के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, ये बात के निर्देश राज्यसभा चेयरमैन ने डिप्टी चेयरमैन को दिए। ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 85 मिनट एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 85 मिनट एड्रेस, कि नरेंद्र मोदी के 85 मिनट के भाषण के दौरान, 85 मिनट के संबोधन के दौरान, द ऑपोजिशन, विपक्ष के जो लोग हैं, केप्ट रेजिंग स्लोगन, रेज का मतलब है उठाना, वे लगातार जो है नारेबाजी करते रहे, लगातार नारे लगाते रहे। विच संसद टीवी दैट डज द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखो, ये जो कार्यवाही होती है, इस कार्यवाही का प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है, संसद टीवी। संसद टीवी दैट डज द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि ये जो कार्यवाही होती है राज्यसभा में, इसका सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट किसके द्वारा किया जाता है, संसद टीवी के द्वारा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 85 मिनट के भाषण के दौरान अपोजिशंस के द्वारा जो भी नारे लगाए जा रहे थे
उन नारों को क्या किया गया, संसद टीवी ने ब्लैकड आउट कर दिया। ब्लैकआउट कर देने का मतलब है उसका प्रसारण ही नहीं किया गया है ना, उसको जो है ब्रॉडकास्ट ही नहीं किया गया। द कैमरा डिड नॉट पैन टुवार्ड्स द अपोजिशन बेंचेस। देखो, पैन का मतलब होता है धीरे धीरे मूव करना। आपने देखा होगा कैमरा जो मूव करता है ना धीरे धीरे स्लोली, तो उसके यहाँ पे जो पैन आया ना, उस पैन का मतलब है मूव स्लोली, कि कैमरा धीरे धीरे घूमते हुए इधर जाता है फिर उधर जाता है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिला, कैमरा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ही बना रहा। कैमरा जो है उसने मूव ही नहीं किया। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर। द अपोजिशन बेंचेस, कि विपक्ष की जो बेंचेस थी जहाँ से नारेबाजी की जा रही थी, उस ओर कैमरा घूमा ही नहीं। अर्लियर, पूर्व में, एक्टिंग ऑन अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ बीजेपी एमपी, कि पूर्व में हमें क्या देखने को मिला, एक्टिंग ऑन, यहाँ एक्टिंग ऑन से मतलब है एक्शन लेते हुए, एक कंप्लेंट फाइल की गई थी बीजेपी एमपी के द्वारा। उस कंप्लेंट पे एक्शन लेते हुए मिस्टर धनखड़ जो थे उन्होंने सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। किसे, एक कांग्रेस एमपी को, कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल, फॉर अलीजेडली, अलीजेडली का मतलब है कथित तौर पर, रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, ऑन हर मोबाइल फ़ोन, कि कथित तौर पे जो राज्यसभा की कार्यवाही है उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल को मिस्टर धनखड़ के द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया, क्योंकि एक कंप्लेंट उनके संबंध में की गई थी। एक बीजेपी एमपी थे, उन्होंने जो है ये शिकायत की कि भाई ये जो कांग्रेस एमपी हैं रजनी पाटिल, ये कथित तौर पे, है ना, अलीजेडली का मतलब है कि भाई एक तरीके से नियम के विरुद्ध जो हैं प्रोसीडिंग्स को अपने मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हैं। तो इस बात के लिए उनको जो है निलंबित कर दिया गया। आगे देखते हैं, द कांग्रेस क्राइड फॉल दैट, क्राई फाउल, है ना, क्राई फाउल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बहुत ही स्ट्रांगली विरोध करना, उसको हम बोलते हैं क्राई फाउल। जैसे आपको लगता है कि कोई इनजस्टिस हुआ है और आप जो है उसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते हो। द कांग्रेस क्राइड फाउल दैट ड्यू प्रोसीजर, ड्यू प्रोसीजर का मतलब होता है तय प्रक्रिया, निर्धारित प्रक्रिया, हैड नॉट बीन फॉलोड। तो कांग्रेस ने स्ट्रांगली इस बात का विरोध किया और कांग्रेस ने कहा कि जो तय प्रक्रिया होती है उसे फॉलो नहीं किया गया था। एंड, और कांग्रेस ने कहा दैट शी हैड नॉट बीन सर्व्ड अ नोटिस, कि कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल को नोटिस सर्व नहीं किया गया। देखो, कोई एक्शन लिया जाता है ना तो उसके पहले एक नोटिस दिया जाता है आपको। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई ये करना ठीक नहीं था, कि इनको निलंबित कर दिया गया, जो ड्यू प्रोसीजर है वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई, उन्हें जो है ना तो नोटिस दिया गया, तो एक नोटिस जो है उन्हें दिया जाना चाहिए था। गिविंग हर अ चांस, एक नोटिस उनको सर्व किया जाना चाहिए था कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल को, उन्हें एक मौका देते हुए, टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, कि वे अपना दृष्टिकोण रख पाती। यानी कि कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल अपनी पोजीशन को क्लियर कर पाती, यानी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका क्या कहना है, यानी कि वे अपनी सफाई दे पाती। तो इस उनकी सफाई के लिए उन्हें एक चांस देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आगे देखते हैं, मिस्टर धनखड़ इंटरजेक्टेड। देखो, इंटरजेक्ट का मतलब होता है कोई बोल रहा है उसको आप बीच में टोकते हो, उसको बोलते हैं इंटरजेक्ट करना। यानी कि कोई कुछ कह रहा है, उसी दौरान जो है आप बीच में कुछ बोलते हो, टोका टाकी करते हो। मिस्टर धनखड़ इंटरजेक्टेड द स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गेस 88 मिनट स्पीच। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी 88 मिनट की स्पीच दे रहे थे तो उन्हें बीच में जो है टोका गया मिस्टर धनखड़ के द्वारा। और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा अपनी स्पीच कब दी जा रही थी, ड्यूरिंग का मतलब है किस दौरान, द मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब है धन्यवाद प्रस्ताव, टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस,
सेवरल टाइम्स, यहाँ सेवरल टाइम्स आया है किस बात के लिए, इंटरजेक्शन के लिए, कि मिस्टर धनखड़ ने कई बार, सेवरल टाइम्स का मतलब हो गया कई बार जो है बीच में टोका टाकी की, मोशन ऑफ ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस। प्रेसिडेंट एड्रेस का मतलब है यहाँ पे प्रेसिडेंट का भाषण है ना, प्रेसिडेंट का संबोधन, कि प्रेसिडेंट के भाषण के बाद में जो धन्यवाद प्रस्ताव मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया जा रहा था, तो उन्होंने 88 मिनट की जो स्पीच दी, उस स्पीच में मिस्टर धनखड़ के द्वारा उन्हें कई बार जो है टोका गया बीच में। द ऑपोजिशन हैज़ प्रोटेस्टेड द चेयर्स रिपीटेड डायरेक्शन टू ऑथेंटिकेट रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग स्पीचेस। द ऑपोजिशन, जो पूरा की पूरा विपक्ष है, उसने इस बात का विरोध किया, किस बात का, द चेयर, यहाँ चेयर आया है चेयरमैन के लिए, यानी कि सभापति के लिए, मिस्टर धनखड़ के लिए। तो विपक्ष ने कहा कि जो सभापति हैं वो लगातार ये निर्देश दे रहे थे, किस बात के, टू ऑथेंटिकेट, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने का मतलब है उसे साबित करना कि वो सही है। रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग स्पीचेस, कि मिस्टर खड़गे ने अपने भाषण के दौरान जो भी कमेंट्स किए, उन कमेंट्स को ऑथेंटिकेट करें, यानी कि उन्हें साबित करें, उन्हें सच प्रूव करें, ऐसी बात सभापति के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे को कही गई। इस बात का विरोध जो है अपोजिशन ने किया। मिस्टर खड़गे हैज़ पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इस ओर ध्यान दिलाना, इशारा करना, संकेत करना, दैट इट वुड बी एन इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा कर देना, रोल को रिवर्स कर देना। तो मिस्टर खड़गे ने इस ओर इशारा किया कि इट वुड बी एन इन्वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इफ़ द अपोजिशन मेंबर्स, कि ये पूरा की पूरा सिस्टम को उल्टा करना हो जाएगा अगर ऐसा किया जाता है, कि पूरा जो हमारा सरकारी सिस्टम है ना, ये पूरा सरकारी सिस्टम ही उल्टा हो जाएगा अगर विपक्ष के जो सदस्य हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, कि विपक्ष के जो सदस्य हैं उनसे अगर ये उम्मीद की जाती है, टू कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देना, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, कि विपक्ष के द्वारा कोई कमेंट्स किए जाते हैं और विपक्ष के सदस्यों से ये उम्मीद की जाती है कि वे कोई कमेंट्स करने से पहले जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करें, प्रमाण जुटाएं, गैदर एविडेंस का मतलब है प्रमाण जुटाना, एंड देन रेज, या फिर रेज का मतलब है उठाना, और फिर जो है वे मामले को उठाएं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कि सदन का जो फ्लोर है, यानी कि सदन में कोई भी मामला है उसे उठाने से पहले पूरे प्रमाण जुटाए जाएं, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर ये सब ऑपोजिशन के मेंबर्स करेंगे तो ये रोल जो है ना, ये उल्टा हो जाएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। देखो इनका काम क्या होता है, विपक्ष का कोई भी प्रश्न जो है ये उठा सकते हैं, है ना। अब सरकार का काम होता है तथ्यों के साथ में जवाब देना, कि भाई जैसे आपने कोई भी डाउट खड़ा किया है विपक्ष के द्वारा या कोई प्रश्न पूछा गया है, तो अगर सरकार को लगता है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये इर्रिलेवेंट है, इस प्रश्न का कोई आधार ही नहीं बनता, तो सरकार की जवाबदारी बनती है कि सरकार तथ्यों के साथ उस प्रश्न को क्लियर करे। 6 पोर्शंस ऑफ मिस्टर खड़गे's स्पीच वर एक्सपंज्ड, मिस्टर खड़गे का जो भाषण था उसके 6 हिस्सों को हटा दिया गया। यहाँ पे जो शब्द आया ना एक्सपंज कर देना, एक्सपंज कर देने का मतलब है उसे पूरी तरीके से हटा देना। फ्रॉम द राज्यसभा रिकॉर्ड्स, देखो जो भी भाषण वगैरह दिए जाते हैं तो राज्यसभा में चीज़ों का या जो बातें कही जा रही है उनका पूरा रिकॉर्ड्स रखा जाता है। यहाँ पर क्या किया गया, मिस्टर खड़गे के द्वारा जो स्पीच दी गई उस स्पीच में से 6 हिस्से जो हैं उन्हें राज्यसभा के रिकॉर्ड्स में दर्ज ही नहीं किया गया। वाइल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी's लोकसभा स्पीच गोट 18 कट्स, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो लोकसभा में अपना भाषण दिया उसमें 18 कट लगाए गए, यानी कि कई जगह पे उनकी भी बातें जो है उनको दर्ज नहीं किया गया। पार्लियामेंट इज द प्लेटफॉर्म वेयर
द ऑपोजिशन हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि संसद जो है वो मंच है जहाँ पर कि अपोजिशन जो है उसकी एक जिम्मेदारी है क्या, टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि पार्लियामेंट क्या करे, सरकार से सवाल पूछे। कुल मिला के पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है, संसद एक मंच है जहाँ पर विपक्ष जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वह सरकार से सवाल पूछे। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कॉमन एरर का, यहाँ पे ऑफ आएगा, ध्यान रखना, फ्रॉम नहीं आएगा। किसी से सवाल पूछना तो वहाँ पे फ्रॉम मत लगा देना, फ्रॉम गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ आता है वहाँ पे। टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट, विच, यहाँ पे विच आया है गवर्नमेंट के लिए। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मतलब हुआ कि सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसकी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब दिया जाए। देयर आर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड नॉर्म्स, कि संसदीय नियम हैं और कुछ संसदीय नॉर्म्स हैं, यानी कि कुछ संसदीय प्रावधान हैं। दैट हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब होता है धीरे धीरे विकसित होना, कि कुछ नियम और कानून, कुछ नियम और प्रावधान जो है धीरे धीरे निर्मित हुए हैं ओवर टाइम, है ना, कि पूरी इस टाइम पीरियड के दौरान अगर हम बात करें कि भाई जब से भारत एक गणतंत्र के रूप में अस्तित्व में आया है तब से लेके अब तक कई पार्लियामेंट्री रूल्स और नॉर्म्स जो हैं वे धीरे धीरे विकसित हुए हैं। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब है गोल, कि इस गोल को पाने के लिए कई रूल्स और कई नॉर्म्स जो हैं धीरे धीरे विकसित हुए हैं। क्या है गोल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा यहाँ पे कि विपक्ष के द्वारा सवाल पूछना और सरकार के द्वारा उन सवालों के जवाब देना, ये है ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कई तरह के पार्लियामेंट्री रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इट विल बी अ ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी का मतलब होता है किसी का मजाक बना देना, किसी का मखौल बना देना, ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि जो संसदीय लोकतंत्र है, इट विल बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इफ़ द अपोजिशन इज़ पेनलाइज्ड। पेनलाइज करने का मतलब होता है किसी को दंडित करना, उसे दंड देना। फॉर सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संसदीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना हो जाएगा अगर विपक्ष जो है उसे दंड दिया जाता है इस बात के लिए कि भाई विपक्ष ये चाहता है कि सरकार से जवाबदेही मांगे, और जब विपक्ष सरकार से अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है और इस मांग के लिए विपक्ष को अगर दंडित किया जाता है तो ये संसदीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना हो जाएगा। विच इन टर्न इज अलाउड टू हाइड बिहाइंड रूल्स, विच यहाँ गवर्नमेंट के लिए आया विच। इन टर्न, देखो इन टर्न का मतलब होता है कि को फॉलो करते हुए, जैसे कोई घटना हुई इसी के परिणाम स्वरूप दूसरी घटना हुई तो उसको बोलेंगे विच इन टर्न। इज अलाउड टू बिहाइंड रू, इज अलाउड टू हाइड का मतलब है छिपना, बिहाइंड रूल्स एंड ऑफस्केट द इशू, कि अगर सरकार को अलाउ किया जाता है कि सरकार जो है नियमों के पीछे अपने आप को छिपा सके और जो पूरा की पूरा इशू है, पूरा की पूरा जो मुद्दा है उसे ऑफस्केट कर सके। ऑफस्केट का मतलब होता है अस्पष्ट कर देना, किसी चीज़ को अनक्लियर बना देना। तो अगर सरकार को ये अलाउ किया जाता है कि सरकार जो है नियमों की आड़ में छिप जाए, सरकार जो है पूरे मुद्दे को ही ऑफस्केट कर दे, उसको अनक्लियर कर दे, तो ये ठीक नहीं है। इट इज़ द गवर्नमेंट दैट इज़ इन कस्टडी ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, कि सरकार से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं की कस्टडी किसके पास है, सरकार के पास है। भाई देखो बजट बन रहा है, बजट निर्मित हो रहा है, कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा इसकी जानकारी कौन देगा, ये सारी जानकारी वित्त मंत्री के पास है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट है सरकार का। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सूचनाएं हैं वे सूचनाएं सरकार की कस्टडी में हैं। ओवर विच क्वेरीज, क्वेरीज का मतलब है कि भाई आपका क्या प्रश्न है। आर रेज का मतलब है उठाना। इन पार्लियामेंट, की संसद में जिन बातों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं उन सवालों से संबंधित सूचनाएं किसके पास हैं, सरकार के पास हैं। अब ये जो
प्रश्न पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्रामाणिकता, और द लैक ऑफ इट, द ऑथेंटिसिटी और द लैक ऑफ इट ऑफ एनी अजम्पशन दैट एन एमपी में एक्सप्रेस इन द हाउस, कि जैसे मान लो कोई एमपी ने कोई सवाल खड़ा किया, एन एमपी में एक्सप्रेस इन द हाउस, एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पे अभिव्यक्त करना, कि मान लो सदन में किसी भी एमपी के द्वारा कोई भी बात जो है उठाई जाती, वो हो सकता है अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब है आपने कुछ मान लिया। द ऑथेंटिसिटी और द लैक ऑफ इट ऑफ एनी अजम्पशन दैट एन एमपी में एक्सप्रेस इन द हाउस मस्ट बी क्लैरिफाइड, कि भाई हो सकता है कि कोई एमपी है उसके द्वारा कोई सवाल पूछा गया, हो सकता है वो सवाल ऑथेंटिक ना हो सकता है उसमें कुछ कमी हो सकता है एमपी ने अपने मन से कुछ भी मान लिया हो, तो फिर इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है और ये क्लैरिफिकेशन दिया जाना चाहिए किसके द्वारा, मस्ट बी क्लैरिफाइड बाय द गवर्नमेंट, है ना, इसका क्लैरिफिकेशन सरकार के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। विच इज इट्स ड्यूटी, जो कि सरकार का कर्तव्य है, सरकार की ड्यूटी है। इट इज़ अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ये बड़ी ही अजीब सिचुएशन है, दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रेस्पॉन्डेड टू द सीरियस एलिगेशंस, सीरियस एलिगेशंस का मतलब हो गया गंभीर आरोप। ये बड़ी ही स्ट्रेंज सिचुएशन है कि सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। किस चीज़ को प्रतिक्रिया नहीं दी है, कि जो गंभीर आरोप सरकार पे लगाए गए विपक्ष के द्वारा, उनके प्रति सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दैट इट फेसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है की कीमत पर, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है सार्वजनिक हित। कुल मिला के सरकार के ऊपर आरोप लगाए गए विपक्ष के द्वारा कि सरकार जो है क्या कर रही है, प्राइवेट बिजनेस से जुड़े हुए जो हित हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है पब्लिक इंटरेस्ट की कीमत पे। इस तरह के जो आरोप लगाए गए, तो उन आरोपों का जवाब जो है उनके प्रति सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी। वाइल, जबकि दोज हु आर रेजिंग द क्वेश्चंस, जबकि वे लोग जो कि सवाल उठा रहे हैं, फेस, उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या सामना करना पड़ रहा है, सस्पेंशन, कि उनको निलंबित कर दिया जाता है। इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के नाम पे उन्हें संसद में निलंबित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब है कि बड़ी ही अजीब सिचुएशन है कि सरकार के ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, कि सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट जो बिजनेस हैं उनसे जुड़े हुए जो हित हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है, किस कीमत पे, पब्लिक इंटरेस्ट की कीमत पे। यानी कि सार्वजनिक हित को इग्नोर करते हुए सरकार जो है प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। ये जो आरोप सरकार पे लगाए गए, तो इन आरोपों के खिलाफ सरकार को प्रतिक्रिया देना था, जबकि किया क्या गया, किया ये गया कि जिन लोगों ने सवाल उठाए उन लोगों को जो है सस्पेंशन का सामना करना पड़ा, निलंबन का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जो लोग हैं जिन्होंने विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए उनको सस्पेंशन का सामना करना पड़ा इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन के नाम पे। पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन मस्ट एंश्योर, कि जो संसदीय अनुशासन है, एंश्योर का मतलब है किसी बात को सुनिश्चित करना, संसदीय अनुशासन को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि डिस्कशंस टेक प्लेस, टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, कि डिस्कशन हो, है ना, कि भाई डिस्कशन होना चाहिए। ये बात पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन के द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए कि भाई हर हाल में विचार विमर्श हो, एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द आंसर, और सरकार जो है आंसर्स प्रोवाइड करे, यानी कि जो सवाल सरकार से पूछे जाते हैं उन सरकार के आंसर्स जो है सरकार दे, उन सवालों के जवाब जो है सरकार दे। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।